हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आप लोगों के बीच में जो है हम बीएनएस का चैप्टर 1 से जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदुओं को प्रकाशित किया गया है। ठीक है, अब इसका जो है स्टार्ट हम करते हैं। सेक्शन 1 में जो है ये संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना। जैसे संक्षिप्त नाम क्या है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 है, ये संक्षिप्त नाम हो गया। इसके बाद उस तारीख को, जो दूसरा पॉइंट है कि उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार और दूसरा राज्य में अधिसूचित या अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस चीज़ के बारे में। तीसरा और भी क्या है इसमें, इस संहिता के क्या है भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए है। कौन कौन सा उपबंध है, भिन्न भिन्न तरीके नियत की जा सकेंगी। अच्छा, और क्या है, प्रत्येक व्यक्ति, तीसरा जो मेन पॉइंट है ये है प्रत्येक व्यक्ति कहने का तात्पर्य क्या है कि इस संहिता के उपबंधों के लिए प्रतिकूल, प्रत्येक कार्य या लोप के लिए। इसके बाद जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा और इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। अब इसका अपवाद भी है। कुछ अपवाद क्या है कि कुछ व्यक्तियों के अभियोजन से छूट मिला हुआ है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। जैसे राष्ट्रपति हैं और राज्यपाल हैं, इनको छूट मिला हुआ है। कहाँ तो अनुच्छेद 361 में मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद विदेशी दूत, जिसको राजदूत कहते हैं। ठीक है, अंतर्देशीय शत्रु, इनको भी जैसे विदेशी सेना हो गया, इन लोग को जो है कुछ छूट दिया गया है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है, चौथा बिंदु के बारे में हम चर्चा करते हैं कि भारत की सीमाओं से बाहर अपराधों के लिए दंड। अब भारत की सीमा से बाहर अगर कोई अपराध किया जाता है तो मतलब उसे ऐसा माना जाएगा कि उसने यह अपराध भारत के अंदर में किया हुआ हो। और क्या है कि जैसे इसके लिए तो सेक्शन आप 208 देख लेंगे। ठीक है, बीएनएसएस का। इसके बाद पांचवा पॉइंट जो है, इस संहिता के उपबंध। अब उपबंध क्या है, इसके बारे में हम जो है इसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में अगर कोई घटना कारित होती है, ठीक है, भारत के किसी नागरिक के द्वारा, तो उसके लिए भी पनिशमेंट है। ठीक है, इसके बाद जो इसका दूसरा पॉइंट है कि किसी व्यक्ति के द्वारा भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, या चाहे वह कहीं पर भी हो। ठीक है, इसमें इसके बाद क्या है, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर किया गया हो। इसके बाद भारत से बाहर और परे। ठीक है, इसके बाद किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा कारित किया गया है। ठीक है, किए गए किसी अपराध को भी लागू है। ये मुख्य बिंदु को जोड़ा गया है हमारे बीएनएस में। ठीक है, जिसका पुराना नाम आईपीसी था। अब जो छठा पॉइंट है, ये अपवाद है। अपवाद क्या है कि सेना के अधिकारी पर लागू नहीं होता है। ठीक है, सेना के अधिकारी पर ये जो है नियम लागू नहीं होता है। अब धारा 2 अगर हम लोग देखेंगे तो सेक्शन 2 जो है ये परिभाषाएं। ठीक है, पहला क्या है, परिभाषाएं में, यानी कि धारा 2 का सब क्लॉज 1, धारा 2 का सब क्लॉज 1 जो है ये कार्य बताता है। कार्य क्या, कार्यों की एक उसी प्रकार का द्योतक है जिस प्रकार एक कार्य का है। ठीक है, दूसरा जीव जंतु। अब जीव जंतु क्या है, मानव से भिन्न, अर्थात तो यही हुआ जीव जंतु, यानी कि मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी अभिप्रेत है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा जो है बालक, जो
ऐसे पहले वाले वीडियो में भी हम इस चीज़ के बारे में चर्चा किए थे कि ये जो है सेक्शन अलग जोड़ा गया है बीएनएस में। जो बालक इट मीन्स क्या, 18 साल से कम उम्र के जो हैं उनके बारे में कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, ठीक है। और चौथा पॉइंट जो है ये कूटकरण। अब कूटकरण क्या है, तो प्रवंचना करके, ठीक है, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश बताना, ठीक है। अब इसी का हम एक केस हम जो है हम इसमें चर्चा करना उचित समझेंगे कि केस के हिसाब बनाम तमिलनाडु राज्य। ये इसका मामला क्या है, इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि बीएनएस की धारा 2 का सब क्लॉज 4, ठीक है, के अधीन प्रयुक्त शब्द कूटकरण का अर्थ वही यह नहीं है कि असल की नकल हूबहू असल की तरह हो। असल की नकल, देखिए बात को थोड़ा स्पष्टीकरण के तहत समझा जाए कि कूटकरण का अर्थ क्या है। यह नहीं है कि असल की नकल हूबहू असल की तरह हो, ठीक है, इसको वर्णन किया गया है। इसके बाद जो 5वां सेक्शन है यह है न्यायालय से। न्यायालय क्या है, वह न्यायाधीश अभिप्रेत है। दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा, जिसे न्यायाधिकृत कार्य करने के लिए रखा गया है या विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया हो, ठीक है, या न्यायाधीश निकाय से। न्यायालय से इट मीन्स क्या है, वह न्यायाधीश अभिप्रेत है। न्यायालय में कौन रहते हैं, न्यायाधीश रहते हैं, ठीक है, जिसे न्यायिकतः जो है कार्य करने के लिए रखा गया है। जाहिर सी बात है कि जज हैं या मजिस्ट्रेट हैं या जस्टिस हैं, ठीक है, तो इनका कार्य क्या है, जस्टिस करना, ठीक है। इसके बाद छठा जो बिंदु है ये मृत्यु से है। मृत्यु यानी कि मानव मृत्यु अभिप्रेत है। मृत्यु तो है, लेकिन ये कौन सी मृत्यु के बारे में चर्चा ये करता है, ये मानव की मृत्यु के बारे में चर्चा करता है, ठीक है। इसके बाद 7वां जो पॉइंट है ये बेईमानी से है। दोषपूर्ण लाभ के लिए किसी को हानि पहुंचाना, क्षणिक लाभ के लिए जो है या कोई भी लाभ के लिए किसी की प्राण को हर लेना, ठीक है, या किसी की प्राण का हानि पहुंचाना, ठीक है। एक क्षणिक लाभ के लिए, तो ये तो बेईमानी ही ना हुआ, किसी का प्राण ले लिया, ठग लिया, ठीक है। 8वां जो है ये दस्तावेज है। दस्तावेज क्या है, किसी पदार्थ पर, ठीक है, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा वर्णित किया गया हो। इसके बाद इसका क्रम में अगर देखेंगे, किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख, ठीक है। दूसरा, बैंक कार पर दिया गया चेक दस्तावेज है। इसके बाद मुख्तारनामा दस्तावेज, ठीक है। इसके बाद मानचित्र रेखांक दस्तावेज है। जिस लेख में निर्देश या अनुदेश हो वह दस्तावेज है। दस्तावेज के कितने प्रकार को यहाँ जो है चर्चित किया गया है। जैसे फिर से अगर कहा जाए तो इसको हम रिपीट कर देंगे कि दस्तावेज क्या है, किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख, कोई लेख ऐसा जो कि एक एविडेंस के तौर पर वो है। अब इसके बाद बैंक कार पर दिया गया चेक, ये भी दस्तावेज है। हम किसी को पैसा दिए हैं तो इसका क्या प्रमाण है। किसी को अगर हम कैश दे देते हैं तो इसका तो कोई प्रमाण नहीं होता, लेकिन अगर हम चेक देते हैं तो चेक को जो है क्लियर करवाना होता है। तो क्लियर कहाँ होगी, बैंक में होगी। वो चेक क्लियर होगी, उसके बाद ही उसके अकाउंट में वो पैसे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मुख्तारनामा, ये एविडेंस है। मानचित्र
रेखांक दस्तावेज है, ये भी एविडेंस है। जिस लेख में निर्देश या अनुदेश हो, कोई भी डायरेक्शन हो, ये भी दस्तावेज है। ये डायरेक्शन दिया गया है हमें कि आज दिनांक सच एंड सच से अगली तिथि तक जो है छुट्टी रहेगी। अगर इसी को मौखिक तौर पर अगर कह दिया जाए तो बहुत सारे लोग स्वीकार कर लेंगे और छुट्टी मिल गई, इसके बाद अचानक से डिनाई भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑन रिटन अगर मिलती है तो ये एक एविडेंस हो जाती है कि नहीं, आपके द्वारा मुझे छुट्टी दी गई थी। तो ये एक एविडेंस है जिसको नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट केस भी है। श्यामाचरण बनाम उपखंड मजिस्ट्रेट, करेंसी नोट दस्तावेज है। ठीक है, इसके बाद लौरैया बनाम कर्नाटक राज्य, ये पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट दस्तावेज है। ठीक है, अब इतनी सारी बातों को हम चर्चा किए हैं एवं आज तो कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।